अमेरिका से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार साल की शुरुआत से अब तक करीब 17 लाख प्रवासी यूएस की नौकरी गंवा चुके हैं और इस गिरावट का सबसे बड़ा झटका लगा है भारतीयों को। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी की जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है, कितने लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई है और इसका असर भारतीयों पर कैसे पड़ा है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक। नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी यानी कि NFAP की रिपोर्ट कहती है कि जनवरी 2025 से जुलाई 2025 के बीच अमेरिका की लेबर फोर्स से 7.35 लाख फॉरेन बॉर्न वर्कर्स बाहर हो चुके हैं। लेकिन अगर आप ब्रॉडर डेटा देखें तो 1.7 मिलियन यानी कि 17 लाख प्रवासी कामगार अभी यूएस पेरोल पर नहीं है। वहीं दूसरी तरफ नेटिव बॉर्न अमेरिकी लोगों की नौकरियां बढ़ती जा रही हैं। पिछले एक साल में करीब 1.99 मिलियन नई जॉब्स जुड़े हैं, यानी कि यूएस की नौकरी व्यवस्था अब दो हिस्सों में बंट गई है। एक हिस्सा है देशवासियों का जो ऊपर जा रहा है और दूसरा हिस्सा है प्रवासियों का जो नीचे आ रहा है। लेकिन आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है? तो देखिए, एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसकी सबसे बड़ी वजह है डोनाल्ड ट्रंप की वापसी और उनका इमिग्रेशन पर सख्त रवैया। ट्रंप सरकार ने वर्क प्लेस पर आइस रेड्स को दोबारा तेज कर दिया है। H-1B और जो दूसरे वीजा रिन्यूअल्स हैं उनमें रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस यानी कि RFE की संख्या बढ़ा दी गई है। EB-2 और EB-3 जैसे ग्रीन कार्ड कैटेगरीज में प्रायोरिटी डेट्स और ज्यादा पीछे चली गई हैं और इसके साथ ही मांगा समर्थकों की ओर से विदेशी हमारी नौकरियां ले रहे हैं, इस तरह के नारों ने माहौल और ज्यादा खराब कर दिया है। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ने तो माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों पर अमेरिकी कर्मचारियों को हटाकर H-1B से भरने का आरोप भी लगाया है। हालांकि इसका कोई ऑफिशियल सबूत तो नहीं है, लेकिन इस तरह के आरोप माइक्रोसॉफ्ट पर लगाए गए हैं। अब देखिए, इसका असर यूएस की जमीनी इकोनॉमी पर भी साफ दिख रहा है। कंस्ट्रक्शन, लैंडस्केपिंग और एग्रीकल्चर जैसे जो क्षेत्र हैं वो बड़े पैमाने पर अनडॉक्यूमेंटेड या फिर वीजा होल्डिंग वर्कर्स पर डिपेंड करते हैं। वहां पर काम करने वालों की भारी कमी हो चुकी है। एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि जून 2025 में आइस रेड्स के बाद कैलिफोर्निया के फार्म्स में 70% से ज्यादा सीजनल वर्कर्स गायब हो गए हैं। वहीं अप्लायंसेस प्लांट से 125 एक्सपीरियंस वर्कर भी हटाए गए हैं। मिशिगन के क्राफ्ट हेंस फैक्ट्री में काम पर लोड इतना बढ़ गया है कि फुल टाइम नर्सेस को एक्स्ट्रा शिफ्ट करनी पड़ रही है, यानी कि सिर्फ प्रवासियों का नहीं बल्कि अमेरिका का भी पूरा नुकसान हो रहा है। अब अगर हम सीधे भारतीयों की बात करते हैं तो देखिए, जो भारतीय लोग हैं हर साल हजारों की संख्या में B-1, B-2, H-1B और L-1 वीजा के जरिए अमेरिका में नौकरी और बिजनेस के लिए जाते हैं। लेकिन अब H-1B रिन्यूअल्स में देरी हो रही है, ग्रीन कार्ड की लाइन और लंबी हो गई है और न्यू अप्रूवल्स को लेकर अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ गई है। बहुत सारे स्किल्ड प्रोफेशनल्स जो कई सालों से वहां पर काम कर रहे हैं अब फिर से भारत लौटने पर मजबूर हो गए हैं। इसका असर न सिर्फ उनके करियर पर पड़ा है बल्कि अमेरिका भारत दोनों के देशों के जो आर्थिक रिश्ते हैं ना, उन पर भी असर पड़ सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक रिसर्च कहती है कि इमिग्रेशन से अमेरिका के नेटिव वर्कर्स को कोई नुकसान नहीं होता बल्कि इससे उनकी वेजेस में सुधार होता है। इकोनॉमिस्ट मार्क कहते हैं कि अगर नेट इमिग्रेशन नेगेटिव हुआ तो अमेरिका में जॉब्स ग्रो नहीं हो पाएंगे और इसका सीधा असर होगा सोशल सिक्योरिटी जैसे वादों पर, जिसे निभा पाना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि इमिग्रेंट्स को रोकना कोई सस्टेनेबल समाधान नहीं है। तो क्या अमेरिका वाकई भारतीयों और प्रवासियों के लिए उतना वेलकमिंग नहीं रहा है या फिर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल फेज है? आप क्या मानते हैं? आपका जो भी मानना है कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे अपडेट्स और ऐसी जानकारी भरी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ NBT टेक पर।